उत्तर प्रदेश स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो यह आपका लखनऊ हो जाएगा। गीडा गीडिया गीडा का फुल फॉर्म है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त रूप है। इसकी स्थापना 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिकरण विकास के उद्देश्य से की गई थी। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय आपका हो जाएगा यह कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में है। मार्च 1961 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों। उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे का केंद्रीय क्षेत्र क्या था? तो बुंदेलखंड है। 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश के 2 रक्षा गलियारों और डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। पहला चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य, जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वाराणसी संस्कृति और धर्म सही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी औद्योगिक केंद्र है। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है। झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। उत्तर प्रदेश मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह आपका हो जाएगा रायबरेली। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जिले के लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना यूपीए 2 कार्यकाल के दौरान 2012 में की गई थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद रेल कोच के निर्माण की तीसरी फैक्ट्री होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, यह सही है। टोनिका सिटी गलत है, क्योंकि टोनिका सिटी आपका गाजियाबाद में हो जाएगा। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव भी सही है। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया, तो यह आपका लखनऊ में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम और देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा और आगरा में भी सॉफ्टवेयर पार्क टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना स्थित केंद्र है, तो यह आपका लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कैड परियोजना लखनऊ के लालमबाग स्टेशन में स्थित है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है। सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, तो यह आपका हो जाएगा झांसी में। ट्रांसफर फैक्ट्री आपका हो जाएगा उर्वरक कारखाना फूलपुर में। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र हो जाएगा आपका कानपुर में, तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री हो जाएगा झांसी में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये आपका रायबरेली में हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी निराला आर्ट गैलरी आपका प्रयागराज में हो जाएगा। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली में हो जाएगा। भारत खंड संगीत संस्थान ये आपका लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपका वाराणसी में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही? तो यह आपका ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। संडीली हरदोई में साइंस पार्क, इलाहाबाद में इको पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क और अमेठी में टीकर माफी में डिस्कवरी पार्क उपस्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है? तो यह आपका हो जाएगा सुहाग नगरी के रूप में आपका फिरोजाबाद जाना जाता है। गोटे का कार्य पीतल की मूर्तियां मथुरा सही हैं। ताले अलीगढ़ के सही हैं। बेत और छड़ियाँ वाराणसी की सही हैं। गोटे का कार्य लखनऊ में ये भी सही है। ताले के लिए प्रसिद्ध अलीगढ़ है। पीतल की मूर्तियों के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। और जबकि बेंत और छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है। हालांकि बेंत और छड़ियाँ वाराणसी में भी ना। गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी में भी होता है। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा इफ़को का, तो यह हो जाएगा आंवला। कन्नौज कन्नौज हो जाएगा इत्र के लिए सही है। बुलंदशहर यह चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए सही है। प्रतापगढ़
कौन सा सही सुमेलित है? तो ये प्रतापगढ़, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने ठीक है। प्रतापगढ़ आपका अमरूद नहीं होगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा आंवले के लिए प्रसिद्ध है। भारत में रेल डिब्बे बनाने का एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो भारत में रेल डिब्बे बनाने का कारखाना यह आपका रायबरेली में हो जाएगा। भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने की स्थापना रायबरेली जनपद लालगंज स्थान पे की गई है। तीसरा कारखाना होगा। सूची 1 को सूची 3 से सुमेलित कीजिए। सीमेंट उद्योग आपका चूर्क में स्थापित होगा। कागज उद्योग तो ये आपका हो जाएगा सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आपका नोएडा में हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। फर्नीचर उद्योग बरेली में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है, प्रदान करता है, तो यह डीजल व बिजली इंजन दोनों को। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल एवं बिजली इंजन दोनों को बनाता है। यह वाराणसी के मडुआडीह में स्थापित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तो आपका फिरोजाबाद जो है यह कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध होगा। कानपुर चर्म माल के लिए प्रसिद्ध होगा। नजीमाबाद जो है सहारनपुर प्लाईवुड के लिए और नजीमाबाद कागज की लुगदी के लिए। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, कानपुर चर्म माल के लिए, नजीमाबाद प्लाईवुड के लिए और सहारनपुर कागज की लुगदी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया है, तो यह आपका बृहद नोएडा में हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इंडियन लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में सही है। इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट नैनी में सही है। तेल शोधक मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है, तो आपका ये कहाँ हो जाएगा? मॉडर्न बेकरी कानपुर में अवस्थित है। इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट प्रयागराज नहीं, ठीक है। हस्तनिर्मित कागज का निर्माण होता है, तो यह आपका जालौन में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रवृत्ति निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती है। यह हो जाएगा आपका सेवाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तो सीमेंट उद्योग आपका चूर्क में हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो जाएगा आपका, कागज उद्योग हो जाएगा सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो जाएगा कानपुर में। फर्नीचर उद्योग हो जाएगा आपका बरेली में। फर्नीचर उद्योग बरेली में। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कब अंकित की गई थी? तो यह आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो यह आपका हो जाएगा बरेली में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना आपके बरेली में स्थापित है। इसके अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद में भी स्थित है। उत्तर प्रदेश के स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यह कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश पेपर टेक्नोलॉजी आपका सहारनपुर में होगा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश देश में कागज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पर मुद्रण एवं प्रकाशन एक प्रमुख उद्योग के रूप में उभरा है। रेणुकूट किस लिए जाना जाता है? तो रेणुकूट किस लिए जाना जाता है? तो आपका एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। सोनभद्र स्थित रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट के उपयोग से एल्युमिनियम बनाने का कारखाना हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड स्थापित है। हिंडाल्को यह कारखाना यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट हिंडाल्को स्थित मुख्य है। इसके कारण क्या है? यहाँ पे आपका शक्ति का सस्ता स्रोत उपलब्ध है। रेणुकूट के हिंडाल्को में अवस्थित का मूल कारण शक्ति के स्रोत का था।
हिंडाल्को को बिरला कंपनी द्वारा स्थापित है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वो आपका कानपुर में है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1960 में। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1960 में हुई थी। प्रदेश में खादी उद्योग से संबंधित कार्यों की देखरेख 1960 में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों को तथा कम पूंजी वाले निवेश के लोग उद्योग स्थापित करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका हो जाएगा नोएडा और कानपुर में। उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई है। इसका मुख्य अंशधारी राज्य शासन एवं भारतीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है तो ये आपका हथकरघा उद्योग हो जाएगा। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश की कृषि के बाद रोजगार देने के मामले में दूसरे स्थान का बड़ा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र आपका मेरठ हो जाएगा, देवबंद हो जाएगा, धामपुर हो जाएगा, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, बहर और बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर आदि। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो आपका उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र यह आपका पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। औद्योगिक विकास के उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग आपका कहाँ है? तो यह आपका बरेली में हो जाएगा, दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ और मेरठ, रामपुर में दिया सलाई उद्योग विकसित है। दादरी, चुनार, डाला सभी कारखाने किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह आपका सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी सीमेंट के उत्पादन के कारखाने हैं। संप्रति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित कजराहट एवं रोहतास क्षेत्र उच्च श्रेणी का चूना पत्थर उपलब्ध है जो सीमेंट निर्माण में मुख्यतः। सोनभद्र जिले में स्थित चुर्क और डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन स्थानों से आता है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका यह प्रश्न विवादित है क्योंकि विकल्प में दिए गए चारों चीनी मिलों में से कोई भी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है। आयोग ने खतौली को माना। वर्तमान उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश की 5वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्योग है? उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है तो यह आपका हो जाएगा चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनाया जाता है? तो यह आपका कानपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कृत्रिम अंग बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कृत्रिम अंग निर्माण किया जाता है। 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार की एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। इस पर दिव्यांगों को कृत्रिम व अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज व गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो यह आपका हो जाएगा बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है। जबकि आगरा पहले चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग, रायबरेली लकड़ी के कार्य, इलेक्ट्रॉनिक। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग जो है आपका बरेली में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग बरेली में, ब्लैक पाटरी उद्योग आजमगढ़ में, कत्था उद्योग भी आपके बरेली में, बांसुरी उद्योग पीलीभीत में, प्लाईवुड उद्योग सीतापुर में, सहारनपुर और नजीमाबाद में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। काले मिट्टी के बर्तन तो ये आपका हो जाएगा निजामाबाद। पीतल की शिल्पकारी जो हो जाए शिल्पाकृत हो जाएगी तो मुरादाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन ये आपके खुर्जा में हो जाएंगे। सीसा शिल्पकृति यह फिरोजाबाद में हो जाएगी। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम कहाँ स्थित है? तो यह आपका आगरा। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास निगम
उत्तर प्रदेश का राज्य श्रम विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा में थी। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा डिफेंस पार्क सहारनपुर शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में डिफेंस पार्क औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजनाएं नहीं है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर के केंद्र बिंदु मंदिर पर बनाए जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले यहाँ के कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ डिफेंस पार्क स्थापित किया जाएगा। खेल का सामान आपको मेरठ में मिलता है। दिया सलाई उद्योग आपका बरेली में। पीतल के सामान सहारनपुर में। पीतल के सामान सहारनपुर और लकड़ी की नक्काशी जो है पीतल के सामान मुरादाबाद में और लकड़ी की नक्काशी आपके सहारनपुर में किया जाता है। पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है, आपको भी पता है। मुरादाबाद का पीतल, मेरठ का चाक, फिरोजाबाद की चूड़ी भी प्रसिद्ध है। मेरठ का चाकू नहीं, रामपुर की चाकू प्रसिद्ध है। मुरादाबाद का पीतल सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आपका हो जाएगा खुर्जा। प्रश्नगत विकल्पों में प्रयागराज के अतिरिक्त शेष तीनों निर्यात विकास केंद्र हैं, जिनमें निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण निम्नवत है। आगरा सिल्क एवं कारपोरेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पादन, बैग आदि। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर प्रसिद्ध है? काष्ठ नक्काशी के लिए तो यह आपका सहारनपुर हो जाएगा। सहारनपुर को कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ताला उद्योग, अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। कालीन उद्योग भदोही प्रसिद्ध है। चिकन उद्योग यह आपका लखनऊ प्रसिद्ध है, जबकि आपका गलत क्या हो जाएगा? चूड़ी उद्योग का शाहजहांपुर में नहीं है बल्कि फिरोजाबाद में है। उत्तर प्रदेश में सिंगो विंडो क्लीयरेंस विभाग के संबंध में उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तरों को सही बताइए। औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अवशिष्ट प्रबंधन। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग की स्थापना निर्देशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक अनुमोदन सम्मिलित हैं। चूर्क जो है सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ जो है ताले के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ जो है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। उद्योगों में के उन शहरों का नाम सुमेलित कीजिए। तो आपका रेणुकूट में जो है एल्युमिनियम उद्योग है। ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लांट है। मेरठ में खेल का सामान है। अलीगढ़ में ताले हैं। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह गलत है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है, सही है। प्रथम फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित है, तो यह भी सही है। ऑप्शन 3 और 4 सही है। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध, यह गलत है। तीसरी रोल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में स्थापित की जा रही है, न कि अमेठी में। न कि अमेठी में। फिरोजाबाद चूड़ी और कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, न कि पाटरी उद्योग के लिए। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। नोएडा सॉफ्टवेयर और IT पार्क सही है। सीतापुर, गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने के उद्योग, वाराणसी में रेशम उद्योग और सीतापुर में
प्लाईवुड उद्योग। गोरखपुर में खेलकूद के सामान आपके मेरठ में बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र सुमेलित नहीं? स्कूटर इंडिया लिमिटेड या लखनऊ में आपका सही है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर सही है। सीमेंट कारखाना बरेली और उर्वरक कारखाना आंवला। सीमेंट कारखाना बरेली खराब है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डल्ला में, उर्वरक कारखाना आंवला में था, अतः विकल्प सी गलत है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व उच्चतर है? तो यह हो जाएगा आपका गाजियाबाद की जगह लखनऊ। निम्नलिखित बिजनेस प्रोग्राम आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश निम्नलिखित शहरों में से कौन सा है? तो यह आपका नोएडा, गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय। सूची है कुछ पीतल का सामान आपका मिल जाएगा मुरादाबाद में, माचिस आपकी बरेली में, खेल का सामान मेरठ में और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में की जाएगी। पीतल का सामान जो आपका निर्मित होगा वो हो जाएगा मुरादाबाद में, माचिस उद्योग बरेली में, खेल का सामान मेरठ में और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर। तो पीतल का सामान ही गलत होगा, सही है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है। यह है शाहजहानाबाद गोरखपुर में। स्थापना वर्ष 1935 में। नीचे दिए गए कथन का जिनमें दो कथन है। उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी उत्पादन का महाराष्ट्र से अधिक परंतु उत्पादकता में कम स्थान है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। ये ऑप्शन डी ए गलत किंतु आस है। उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक गन्ने उत्पादन में करते हैं। ये तीनों राज्य मिलकर लगभग 80% गन्ना उत्पादित करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित उपमों को सुमेलित कीजिए। तो आपका हो जाएगा अमेठी का मुंज का उत्पादन सही है। आगरा का चर्म, गौतम बुद्ध का रेडीमेड कपड़े और बागपत का लकड़ी का खिलौना। बागपत का ओम फर्निशिंग गुड्स, अमेठी में मुंज के उत्पाद, आगरा में चर्म उद्योग, गौतम बुद्ध में रेडीमेड कपड़े की दुकान। लकड़ी के खिलौना मुख्यतः चित्रकूट में खेला जाता है। लकड़ी के खिलौना मुख्यतः चित्रकूट क्षेत्र में खेला जाता है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोफेशनल उद्योग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो ये आपका नोएडा में हो जाएगा। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश के पारंपरिक शिल्प नहीं है? तो वह हो जाएगा एक। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? तो काथा टाके या काथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला के तहत पुराने साड़ियों और धोती के कपड़ों को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें रंगीन धागे का धैर्य ही के साथ खूबसूरत प्रयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में धागे के विभिन्न प्रकार के जानवरों स्थानीय मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध और उसके विश्वभर में हस्ताक्षर उद्योग में अपना आशा बनाया गया है। यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग लगभग मुरादाबाद पीतल व कलई बर्तन एवं नक्काशी के लिए प्रसिद्ध, फरीदाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कन्नौज इत्र और सुगंधित तेलों के लिए, लखनऊ जो है लकड़ी के खिलौने और औद्योगिक निर्माण के लिए, रामपुर में चाकू उद्योग के लिए। हीरा का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यह मुरादाबाद हो जाएगा। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय तक उत्पादन किया जा रहा है तो कांच की चूड़ियों का। मुरादाबाद पीतल के साथ कलई बर्तन में नक्काशी। फरीदाबाद कांच उद्योग कांच की चूड़ियों के लिए विख्यात। कन्नौज जो है इत्र एवं सुगंधित तेल अगरबत्ती के लिए। रामपुर जो है चाकू उद्योग। लखनऊ जो है लकड़ी का खिलौना औषधि निर्माण। हीरा जो है बांदा और मिर्जापुर में। तांबा का उत्पादन ललितपुर स्थान है। कोयला के सिगरौली यूरोमियम ललितपुर। फिरोजाबाद 200 बड़े वर्षों से भी अधिक समय का उत्पादन किया जा रहा है कांच की चूड़ियों का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है।
यह जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में सबसे जगह है। आधुनिक कारीगरों द्वारा बनाए गए आधुनिक आकर्षण कलात्मक पीतल के बर्तन, गहन और ट्रॉफियाँ मुख्य शिल्प हैं। आकर्षण पीतल के बर्तन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका बुलंदशहर, खुर्जा। इनमें से कौन सा स्थान धातु, कला, रंगीन दालचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का जो है मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु योजना कितनी शाखाएं संचालित है? तो यह 3 शाखाएं हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस केंद्र में सरकार ने अफीम की फैक्ट्री स्थापित की है? तो यह आपका हो जाएगा गाजीपुर। अफीम का पैदा तो होता है बारांकी में, फैक्ट्री इसकी गाजीपुर में है। जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादन जिला गाजीपुर है, गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण। 1820 में 1820 में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम की खेती कराने का निर्णय लिया। यहाँ पर एक जिला एक उत्पादन में अधिसूचित उत्पाद जूट वाला हैंगिंग, ऐसा कहीं से भी जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्रें भी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित है। यह परिष्करणीय हिंदी दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग लगे हुए दिल्ली लगभग 100 किमी दूर है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल रिफाइनरी मथुरा में है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल का व्यवहार केंद्र कहाँ आयोजित किया गया? तो बी वाराणसी। इसकी सुविधा हेतु केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में की गई, तो यह वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन शहरों में से कौन सी मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसका प्रयोग उद्योग में लोगों के आम की विभिन्न किस्मों और इससे बनने वाली अनोखी व्यंजनों को परिचित कराना। एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्यिक और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और बड़ी कंपनियों, छोटी एसोचैम एक राज्य स्तरीय वाणिज्यिक उद्योग का प्रमुख चैम्बर्स ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम का पूर्ण रूप विस्तृत रूप से द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस शहर में कालीन का शहर माना जाता है? तो भदोही को। उत्तर प्रदेश चुनार जो है काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में चुनार नामक स्थान पर काली मिट्टी के बर्तन पाई जाती है। काली मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं जो कि अन्य मिट्टी बर्तनों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ और आकर्षक होते हैं। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी के अन्य नाम हैं जो इस प्रकार है: कपास वाली मिट्टी, रेंगूर मिट्टी इत्यादि। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं? कोई आपका वहाँ है। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 15% परिवार इस उद्योग से लगे हुए हैं, तो यह हो जाएगा कारचोबी। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। स्थानीय रूप से इसे कारोबारी काशी दरारी द्वारा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश के विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो स्कोडा। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो अपना खुर्जा। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में चर्म उद्योग
की राजधानी के रूप में जाना जाता है तो यह होगा उन्नाव। नहीं है ऑप्शन में तो कानपुर। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है तो यह हो जाएगा दो चीज़ के लिए, धातु की कलाकृतियों के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है तो यह हो जाएगा नोएडा में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट वेल के लिए विश्वविख्यात है तो यह हो जाएगा जसलेसर। अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ताले तालों के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ तख्तों के तालों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण। अलीगढ़ के ताले दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। वर्ष 1870 में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी अलीगढ़ से पहले अंग्रेजों को ताला कंपनी थी। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से कला और शिल्प के लिए जाना जाता है तो कला और शिल्प के लिए इत्र और सुगंध। लकड़ी पर नक्काशी, चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद, कालीन उद्योग भदोही, ईंट और सुगंध कन्नौज। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है तो यह हो जाएगा चिकनकारी। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश के शहर चिकित्सा के साड़ी नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है तो यह आपका हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल के कोच निर्माण फैक्ट्री उद्घाटित किया गया तो यह आपका रायबरेली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य के कुल विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं तो ये आपके 20 हो जाएंगे और कृषि जोन आपके 9 हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है तो आपका चुनार हो जाएगा। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का आईएसओ 9001 2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है जो यह औद्योगिक उत्पादन के लिए समाहित करता है तो यह 3 वर्ष। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर निर्माता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है तो यह तृतीय स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में राज्य में शहर पीतल के बर्तन के लिए और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है तो यह मुरादाबाद है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र क्या है आपका कानपुर हो जाएगा। फर्रुखसियर कला एवं पर्याय बन गया है हाथ छपाई का। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है तो यह आपका हो जाएगा मेरठ में। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद किसके लिए कांच की चूड़ियों के लिए। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, कांच को उद्योग फिरोजाबाद, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल एचओसीएम यूपी की स्थापना कब की गई थी तो यह 1994 में। यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म है तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विज्ञान केंद्र।